हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो आज की क्लास है वो है कि चैप्टर नंबर 5 विच इज़ बेसिकली कॉल्ड कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन। इसको हम ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस पूरे चैप्टर को। फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो आपका होगा कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। उसके लिए हम समझेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन कौन से होते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शंस कि व्हेन यू सेट द फंक्शन बिकम डिफरेंशिएबल, ये आपका सेकंड पार्ट होगा। और थर्ड पार्ट जो एक्चुअली हम सबको समझना है, काफ़ी ब्रॉड टॉपिक भी है, इज कॉल्ड योर डिफरेंशिएशन। कि अगर क्वेश्चन में फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, तो ये दो अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी अलग होती है एंड डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन। सो इसको हम बाद में जो वीडियोस में आपको दूंगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का, ये हम 3 पार्ट में बनाएंगे। तो पार्ट 1 आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद आप पार्ट 2 देखेगा और फिर पार्ट 3 को देखेगा। तीनों में आपके बात हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन की ही कर रहे हैं, बट एक्चुअली उसमें कंटेंट थोड़ा सा अलग है, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज आपकी धीरे धीरे उसमें बढ़ती जाती है। तो पार्ट 1 में बिकॉज इज इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो यहाँ हम बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन में कौन कौन किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मैं आपको इस डायग्राम के बाद में समझाऊंगा ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपका क्या होता है। एक्चुअली ये टॉपिक हम 11th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे आपको याद होगा हम LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा हम 11th को पहले रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, उसके बाद वे स्टार्ट विद द कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके, वो उनका स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से रहता है। fx यहाँ पे आपके फंक्शन होंगे लेस देन a या फिर मोर देन इक्वल टू a। अब इक्वल आपका कहीं भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी एक जगह पे आएगा, या फिर आपका नॉट इक्वल वाला केस आता है और एंड अगेन इक्वल टू a दिया होगा। यहाँ आपको फंक्शन अलग अलग तरह से डिफाइन किए जाते हैं, राइट। तो हमें ध्यान करते हैं 11th का ये थोड़ा रिकैपिटुलेशन है। और लेस देन जब भी आएगा तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि लेट्स से मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये मेरे पास a है, तो अगर आप लेफ्ट रिमूव करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो भी वैल्यूज होंगी वो आपकी छोटी ही होंगी। That's why I call left hand limit। और when you set x is more than or equal to a, या फिर तो वहां पे आप मूव करते हो राइट साइड में, इसलिए हम बोलते हैं इसे राइट हैंड लिमिट। बट इस केस में नॉट इक्वल टू a का मतलब है a नहीं होना चाहिए, नंबर लाइन पे a नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी ले सकते हो। तो इट कैन बी ऑन लेफ्ट साइड आल्सो, ऑन राइट साइड आल्सो। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन को हम दोनों में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में से हम कवर करके चलते हैं, ठीक है। सो नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप इसे अगर अपने नोट कर लीजिए, अपने कॉपीज में नोट कर लीजिए सारा का सारा, एंड देन वी स्टार्ट विद योर लेफ्ट लिमिट एंड द राइट लिमिट। या फिर वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कि क्वांटिटी क्या होती है या कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, तो ये हमें देखना है। तो ऐसे एक नंबर लाइन हमें दी है और उसके ऊपर आपका एक ग्राफ हमें कोई ड्रॉ कर दिया है, और लेट्स से इस पॉइंट पर हमें इसकी क्वांटिटी को चेक करना है। x इक्वल टू a पर क्वांटिटी आपको चेक करनी है। सो होता क्या है, हम दो चीजें देखते हैं इसमें कि लेफ्ट LHL और राइट यानी कि RHL, यानी कि लेफ्ट में और राइट में आपका जो बिहेवियर है फंक्शन का वो किस तरीके से है। क्वांटिटी का मतलब होता है कि एक्चुअली कॉन्टिन्यूस यानी फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, आपका स्केच प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए। कर्व्स हैं नहीं है, कितने हैं कितने नहीं है, मैटर ये नहीं करता है। जस्ट लाइक वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब वो उससे कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए। आप अगर स्केच कर रहे हो ग्राफ को तो वो ड्रॉ करते रहना चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब भी आप एक सिंपल एग्जांपल है हार्ट का, जब हम ECGs कराते हैं आपको देखो एक लंबी सी स्ट्रिप होती है, उसमें आपके बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं, बहुत सारे कर्व्स होते हैं। तो वो बहुत सारे कर्व्स जो हैं वो बेसिकली आपका हार्ट की क्वांटिटी को बताते हैं, वो कहीं ब्रेक नहीं होता, वो क्वांटिटी बताते हैं। तो यानी कि आपका जो हार्ट है वो कॉन्टिन्यूसली आपका बीट कर रहा है, कितना बीट कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, वो एक अलग अलग टॉपिक्स है। तो वो एक्चुअली क्वांटिटी बताता है। तो एक अच्छा एग्जांपल है समझने का कि कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हमारे क्या होते हैं। सो अगर क्वांटिटी हमेशा एक पॉइंट पर हम चेक करते हैं, तो लेट्स से मेरा एक पॉइंट है x इज इक्वल टू a, तो हमें चेक करना है इसके लेफ्ट के अंदर या उसके राइट के अंदर आपका जो फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यू, वो आपका कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, ब्रेक पॉइंट उसमें नहीं होना चाहिए। सो आगे हम एक और टर्म होता है व्हाट हम सिंपल से बोलते हैं ब्रेक पॉइंट नहीं होना चाहिए।
तो लेफ्ट में कोई देखो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, मतलब कैसे भी आ रहा है, और राइट में भी आपका आ रहा है, और जिस पॉइंट पर हम बात करें वहां भी आपको ज्वाइन है। तो यानी ये 3 जगह पे हम चेक करेंगे, LHL, RHL और A पर हम चेक करेंगे कि तीनों पे आपकी क्वांटिटी बनी हुई है, एक वो धागा सा बना हुआ है, कहीं ब्रेक नहीं है उसके अंदर। देखो इस तरीके से नहीं है, देखो ना यहाँ पे ब्रेक आ गया, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे थे उसमें ब्रेक आ गया, पहले कॉन्टिन्यूस आ रहा है, बाद में भी कॉन्टिन्यूस हो रहा है, बट जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं वहां पे वो डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब वहां पे एक्चुअली क्या वो ब्रेक है, टूटा हुआ है बस। तो ये फंक्शन आपके डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाते हैं। LHL कैसे निकालना है, RHL कैसे निकालना है, 11th का टॉपिक है, और जो 12th का टॉपिक है सिंपल, वो हमें A पे देखना है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या बन गई, अगर हम देखें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अगर आप देख लो कि फंक्शन बिकम कॉन्टिन्यूस, तो फर्स्ट डेफिनेशन है, अगर आपका मान लीजिए LHL और RHL की वैल्यूज अनइक्वल आ रही है, अब LHL कैसे निकालना है, LHL निकालने का तरीका होता है वो आपका होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ये आप वैल्यू निकालोगे, देन राइट हैंड लिमिट वो आप निकालोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। हमने क्यों लिखा इसको, जैसे मान लीजिए आपका पॉइंट A है, अगर मुझे लेफ्ट में जाना है तो डेफिनेटली A में से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। h इज अ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी जो आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज बहुत बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, इससे देखो h आपका अप्रोच कर रहा है 0 पे, बहुत छोटी क्वांटिटी, जितना छोटा आप नंबर अप्रोच कर सकते हो वो आप एज्यूम कर लो, लेकिन वो होगा टुवर्ड्स 0, तो देयरफॉर h टेंड्स टू 0, बहुत छोटा नंबर आपको एज्यूम करना है, और जितना नंबर भी छोटा एज्यूम कर लो आप, अगर उसको a में से माइनस करोगे तो डेफिनेटली वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी लेफ्ट में आ जाएगी। दैट्स व्हाई हम लिखते हैं लेफ्ट लिमिट में a माइनस h, और अगर उसे ऐड करोगे, बहुत छोटी वैल्यू को अगर आप a में ऐड करोगे तो आप आ जाओगे राइट हैंड लिमिट, यानी कि यहाँ आप आ जाओगे। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लेना है तो यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये बेसिकली आपका हो जाएगा a माइनस h, और ये आपका आ जाएगा a प्लस h, फिर पर्टिकुलर जो भी वैल्यूज होंगी तो ये हमें देखना है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट क्लियर हो गया, पूरा का पूरा a माइनस h और a प्लस h का टॉपिक क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए दोनों वैल्यूज अलग अलग आती है, बिल्कुल अलग आती है, तो 11th के अंदर आप बोलते थे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ हम बोलेंगे इस सॉल्यूशन में अगर LHL RHL नॉट इक्वल आ रहा है, f is discontinuous at x equal to a, हम ये बोलेंगे, ठीक है। लेट्स से अगर आपके दोनों इक्वल आ गए, LHL और RHL इक्वल आ गए, तो आप एक और स्टेप करोगे, f of a भी करोगे। अब ये आपका स्टेप आ गया 12th वाला, 11th में नहीं था, अब यहाँ पे आ गया 12th का स्टेप आ गया कि LHL आ गया, RHL आ गया, दोनों अनइक्वल है, सीधे सीधे देखो f is discontinuous at x equal to a। अगर इक्वल आ गया, एक और स्टेप करना पड़ेगा f of a, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर करेंगे, सेकंड पार्ट में करेंगे, फिर वो f of a आप निकालोगे और यहाँ आप लिख दोगे f is continuous at x equal to a, राइट। सो क्लियर है कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, उसका लॉजिक्स क्लियर हो गया, फॉर्मूलास क्लियर हो गए, हमें थोड़ी अंडरस्टैंड डेवलप हो गई। क्वेश्चन इस वीडियो में हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तो उसको पूरा एक बार वीडियो को एक बार दोबारा देखो, समझो, पूरा का पूरा दिमाग में बिठाओ LHL क्या होता है, RHL क्या होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसको देखो, और उसमें आपके होंगे क्वेश्चंस के किस तरीके से हम चेक करते हैं क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट।